नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से आ रही है। 12वीं की छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। 17 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है। यूपी के जालौन निवासी विशाल खटिक पर आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों ने कई दिन तक दुष्कर्म किया। 12वीं की छात्रा है, 17 साल की बताई जा रही है और जो यूपी के जालौन का निवासी है विशाल खटिक, उस पर आरोप लगे हैं। अब मामला क्योंकि दर्ज हो गया है, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों ने कई दिन तक दुष्कर्म किया है। आरोपी ने कई दिन तक दुष्कर्म किया कि क्या अकेले था या और भी कोई था इसके साथ में, ये बड़ा सवाल है। और 17 साल की छात्रा के साथ में दुष्कर्म किया गया है, बंधक बनाकर। कलयुगी जमाना देखिए, बंधक बनाकर छात्रा से दुष्कर्म, और अब जांच की जा रही है। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आरोपियों का जिक्र हो रहा है, तो क्या इसमें और भी लोगों के शामिल होने की खबर है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से पूरा ये मामला शुरू हुआ था। यही छात्रा अपने मामा के पास आई थी और यहाँ से जालौन निवासी जो लड़का है वो उसे लेकर गया था और उसके बाद झांसी में 4-5 दिन रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करने के बाद किसी तरह से छात्रा लौटी, लेकिन छात्रा को धमकी दी गई थी। यही वजह कि उसने बाद में इस मामले की जानकारी अपने घर वालों को दी, मामा सहित अन्य लोगों को। उसके बाद परिवार के लोग इसे विश्वविद्यालय थाने लेकर पहुँचे, जहाँ आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और निश्चित तौर पर इसमें जिस तरह से छात्रा को लेकर झांसी जाया गया था, उस दौरान वहाँ 4-5 दिन इसे रखा गया, तो हो सकता है कि इसमें और भी लोग जो है मुख्य आरोपी है उसके मददगार हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले में जब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करेगी और उसके बाद छात्रा से पूछताछ बयानों के आधार पर और भी जो विस्तृत जाँच होगी, तो इसमें हो सकता है कि और भी आरोपी इसमें शामिल किए जाए। लेकिन प्रारंभिक तौर पर एक ही आरोपी जो है जिसके खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बीजापुर से खबर आ रही है, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नक्सलियों के गंगालूर एरिया कमेटी का मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर DVCM दिनेश मोडियम ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के लिए इसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। इसे नक्सली संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कई मुठभेड़ों में नक्सली कमांडर दिनेश मोडियम बचता रहा है। कई नक्सली टॉप लीडर्स का करीबी रहा है दिनेश मोडियम। खबर की पुष्टि होना अभी बाकी है। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां फरार इनामी तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तहसीलदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यौन शोषण के मामले में तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान फरार है। उन पर महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप भी है। और सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, फिलहाल शत्रुघ्न सिंह चौहान को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है, अब आगे क्या होगा? क्या कुछ जो है कदम उठाए जाएंगे? सुशील से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। जहां आपको बता दें कि ग्वालियर से खबर, फरार इनामी तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तहसीलदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि यौन शोषण के मामले में तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान फरार है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने से आज फिर पूछताछ होगी। आज फिर से ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने सुकमा और कोटा में बने कांग्रेस कार्यालय के निर्माण से जुड़ी जानकारी मांगी है। जानकारी मांगने के लिए ईडी ने मलकीत सिंह को समन दिया था।
12वीं डीएमएफ घोटाले में जांच तेज हो गई है और निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी की गिरफ्तारी की तैयारी है। ईओडब्ल्यू एसीबी ने विशेष न्यायालय में पेश किया प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आवेदन दिया है। आज कोर्ट में सुनवाई होगी। डीएमएफ घोटाले में जांच तेज हो चुकी है। निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी की गिरफ्तारी की तैयारी है। इतना ही नहीं, ईओडब्ल्यू एसीबी ने विशेष न्यायालय में पेश किया प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आवेदन और आज कोर्ट में सुनवाई होगी। और अब खबर दुर्ग से है, जहां पार्षद के भाई का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पार्षद के चचेरे भाई का शव नदी में तैरता हुआ मिला। शुभम महोबिया पार्षद जितेंद्र महोबिया का चचेरा भाई था। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चला है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। पार्षद के भाई का शव मिलने से सनसनी फैल गई और पार्षद के चचेरे भाई का शव नदी में तैरता मिला है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच कर रही है। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या कारण पता चल सके? देखिए, अभी तक कोई कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस इसी मामले में पूरी जांच कर रही है। ये पूरा मामला जो है दुर्ग शिवनाथ नदी के मामला एनिकेट का है, जहां पर जो पार्षद है उसके चचेरा भाई था शुभम महोबिया, 26 वर्ष का था। उसका जो शव था वो पानी में तैरता हुआ मिला था। किसी ने उसे देखा शव को, तो उसके बाद में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद में शव को बाहर निकाला गया। जब शव की पहचान की गई तो उसमें ये पता चला कि जो मृतक है वो पार्षद जितेंद्र महोबिया का चचेरा भाई था। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पूरे मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद में कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगा कि आखिरकार इस घटना की असल वजह क्या थी। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात होगी बिलासपुर की, जहां हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बिल्हा में गली का पत्थर हटाने को लेकर विवाद हुआ था। युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया है। हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब बात होगी गुना की, जहां दिन दहाड़े एक दुल्हन का अपहरण कर लिया गया। दुल्हा दुल्हन को लेकर अशोकनगर से राजस्थान के सवाई माधोपुर जा रहा था। इसी दौरान रोटियाई के पास उनकी गाड़ी रुकवाकर कुछ लोगों ने दुल्हन को अगवा कर लिया। पुलिस ने दुल्हन को देवास जिले से बरामद किया है। आरोपी की पहचान आकाश जाटव के रूप में हुई है। आकाश युवती का पुराना आशिक बताया जा रहा है। आकाश जाटव साल 2023 में युवती को उस समय भगा कर ले गया था जब वो नाबालिग थी। परिवार सहित अपनी पत्नी को वापस सवाई माधोपुर ले जा रहे थे, तभी अचानक एबी रोड पर रुटियाई चौकी के पास टोल के पास पर एक स्कॉर्पियो आके रुकी। एक मोटरसाइकिल भी थी, जिन्होंने गाड़ी सामने अड़ाकर उनको रोका और उसकी पत्नी को अपहृत करके ले गए। उसके द्वारा चौकी में तुरंत सूचना दी गई, जिसमें तत्काल एक टीम बनाई गई और स्कॉर्पियो का नंबर टोल से पता कर उसका पीछा किया गया। जो कि पीछा करने के बाद हमें गाड़ी और अपहृता जो पत्नी ले गए थे वो भी मिल गई है। साथ में 5 आरोपी देवास से उन्हें अरेस्ट करके वापस थाने लाया जा रहा है। के समय हमारे सामने एक गाड़ी आई स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, आगे लगा के जबरदस्ती उन्होंने हमें डराया धमकाया और चाकू वगैरह दिखाया हमको। दुल्हन को उठा के जबरदस्ती ले गए। दुल्हन को उठा के ले गए। इसमें क्या लोग थे? 8 से 10 लोग थे उसमें। और एक ब्लैक पल्सर थी। इनमें से किसी को लोग आप जानते हैं? नहीं, हम नहीं। खंडवा से खबर है, जहां वन विभाग की टीम ने 2 आरोपियों को तोते बेचते हुए पकड़ा है। आरोपी घासपुरा के रहने वाले हैं। इनके पास से 27 तोते मिले हैं। ये लोग जंगलों से तोते पकड़कर बेचते थे। इन पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो वहीं बरामद तोतों को जंगल में छोड़ने के लिए आज फैसला होगा। बनेगा भाई पत्रकार। वो बोलने वाले क्या
से उठाए। और अब खबर भोपाल से है, जहां आज से विद्या भारती का अभ्यास वर्ग है। अभ्यास वर्ग में शामिल होंगे मोहन भागवत। कल शामिल हो सकते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। विद्या भारती के 700 पूर्णकालिक कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। अभ्यास वर्ग में नई शिक्षा नीति को लेकर भी चर्चा होगी। कैरवा डैम रोड स्थित शारदा विहार में अभ्यास वर्ग होगा और इसमें आरएसएस प्रमुख के शामिल होने की भी जानकारी मिल रही है। नई शिक्षा नीति को लेकर भी चर्चा होगी। और अब खबर मुरैना से, जहां घटिया रोड निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि मिट्टी पर 2 किलोमीटर लंबी सीसी डाली जा रही है। साथ ही उनका आरोप है कि ठेकेदार की तरफ से अवैध रूप से चंबल नदी का रेत लाया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के चिन्नौनी ब्लॉक अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। ठेकेदार और पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप हैं। हमारे ग्राम पंचायत धंधोकर में ओरावरी के लिए ग्राम पंचायत धंधोकर से पीडब्ल्यूडी की जो रोड बन रही है आरसीसी का रंज आप देख सकते हो। उसमें कितना माल हो रहा है, माल निकल रहा है। सिर्फ सूखी धूल में इसको बनाया जा रहा है। मात्र 1 इंची माल डाला जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से वहां तक पूरे सिर्फ बीच में आप देख सकते हो। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां रिटायरमेंट पर टीआई की अनोखी विदाई देखने को मिली है। कोतवाली थाना के टीआई रमेश सिंह के रिटायर होने पर उनके साथी पुलिसकर्मियों ने बग्गी में बैठकर उनको उनके घर पहुंचाया। इस दौरान सभी डांस करते नजर आए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फ खिसकने की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। एवलांच की इस तस्वीर को वहां मौजूद आईटीबीपी के जवान ने बनाई है। पहाड़ से टूटी बर्फ आईटीबीपी कैंप से 200 मीटर दूरी तक पहुंची। जवानों ने भागकर अपनी जान बचाई। जिसने भी इस मंजर को देखा वो सहम गया। एवलांच की रफ्तार इतनी तेज कि पूरे इलाके में बर्फ की हवा सी चलने लगी। एवलांच के रास्ते में जो कुछ भी आया सब कुछ तबाह हो गया। देखिए आप इस वीडियो। बच गए रे। ओ ओरे ओरे ओए ओ ग्लेशियर अरे होली का पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ब्रज में होली का रंग चटक होता जा रहा है। गोवर्धन गिरिराज जी के दान घाटी मंदिर में होली का उत्सव भगवान कृष्ण के गिरिराज स्वरूप के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिर सेवायत ने होली के पद गायन के साथ सबसे पहले भगवान को अबीर गुलाल लगाया। इसके बाद भक्तों के ऊपर प्रसाद के रूप में गुलाल उड़ाया गया। अबीर गुलाल की होली बसंत पंचमी शुरू होती है और रंग भरनी एकादशी तक चलती है। और रंग भरनी एकादशी के बाद जो है ब्रज में रंगों की शुरुआत हो जाती है और सभी एक रंग में रंगे हुए नजर आते हैं और वो है भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का। इसीलिए कहा जाता है जग हो रही ब्रज हो रहा ऐसा देश में घोड़ा। नितिन गौतम, न्यूज 18 मथुरा। और अब खबर दुर्ग से है, जहां नशे के टैबलेट सिरप बेचने पर एक्शन लिया गया है। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक मेडिकल स्टोर का संचालक भी है। मोहन नगर पुलिस साइबर यूनिट ने यह कार्रवाई की है। नशे के टैबलेट और सिरप बेचने पर एक्शन लिया गया है और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
और अब खबर दुर्ग से है, जहां बुजुर्ग से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। 5,70,000 की ठगी की गई है। कम समय में मुनाफे का झांसा पहले दिया। पैसा नहीं मिलने पर बुजुर्ग ने जब शिकायत की तो सुपेला पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। 5,70,000 की ठगी, कम समय में मुनाफे का झांसा दिया गया। हालांकि बार बार यही कहा जाता है कि किसी भी तरह के लालच में ना आए, जितना लालच में आएंगे उतना ही ठगी का शिकार होंगे। बावजूद इसके एक बुजुर्ग ने जब मुनाफे का सोचा तो पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन ठगी हो गई 5 लाख से भी ज्यादा रुपयों की। अब पुलिस जांच कर रही है। और अब खबर शाहजहांपुर से, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने बाइक चोरी की है। बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 2 बदमाश दिन दहाड़े बाइक चुराकर फरार हो गए। शनिवार को बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। अब पुलिस जो है जांच में जुटी है। ये 2 शख्स आप देख सकते हैं जो आते हैं और इस तरीके से बाइक पर चढ़कर बाइक स्टार्ट करते हैं जैसे मानो बाइक इन्हीं की हो, लेकिन चोरी कर रहे हैं। ये बाइक की चोरी करके मौके से फरार हो गए। बड़वानी में सांसद समाधान शिविर में किसानों ने अपनी शिकायत करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। यहां पहुंचे 2 किसानों ने अलग अलग तरीके से सांसद के समक्ष अपनी बात रखी। शिविर में किसान, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक की शिकायत के आवेदन गले में डालकर पहुंचा और अपनी बात कही। वहीं दूसरे किसान को खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं है, इसके लिए उसने अनुदान में हेलीकॉप्टर की मांग की ताकि हेलीकॉप्टर से खेत में जा सके। शिकायत सुनकर सांसद गजेंद्र पटेल ने अधिकारी कर्मचारियों को फटकार लगाई और सरकार की ओर से तय की गई समय सीमा में जनता की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया है। और अब बात पन्ना की, जहां दारोगा जी की जन्मदिन पार्टी के लिए थाना परिसर को होटल बना दिया गया। मामला पन्ना के धर्मपुर थाना का है, जहां थाना प्रभारी बलबीर सिंह ने थाना परिसर में जन्मदिन मनाया। इस जन्मदिन पार्टी में कई तरह के गानों का इस्तेमाल भी किया गया। पुलिसकर्मी खूब थिरकते हुए नजर आए। इस पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान लेते हुए कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया और एसडीओपी अजयगढ़ को मामले की जांच सौंपी। बुरहानपुर की एसडीएम का आदिवासी डांस वायरल हो रहा है। आंखों पर चश्मा और हाथों में छतरी लिए एसडीएम का डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पल्लवी पौराणिक बुरहानपुर की अनुविभागीय अधिकारी हैं जो अपने कामों को लेकर काफी तेजतर्रार और सुर्खियों में रहती हैं। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जनजातीय लोक नृत्य पर आदिवासी कलाकारों के साथ लोकगीतों पर एसडीएम थिरकती नजर आई। एसडीएम के डांस को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। और अब बात बलौदा बाजार की होगी, जहां गिरौदपुरी मेले में दिव्यांग छोटे भाई को बड़ा भाई लेकर पहुंचा। दोनों 110 किलोमीटर पैदल चलकर मेले में पहुंचे थे। छोटा भाई देख नहीं सकता, लिहाजा बड़ा भाई छोटे भाई का सहारा बना। दोनों भाइयों की गुरु बाबा के प्रति गहरी आस्था है और हर साल ये लोग गौरदपुरी मेले पहुंचते हैं। चार मार्च से गिरौदपुरी मेले की शुरुआत होने वाली है और मेले में तमाम जो दर्शनार्थी है मेले में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों की श्रद्धा भक्ति लगातार देखने को मिलती है। हमारे साथ देख सकते हैं 2 भाई हैं और एक भाई, इनको दिखाइए कैमरे किस तरह से ये 2 भाई हैं और इनमें से जो एक भाई हैं उनके आंख
दिखाई नहीं दे। आपके जो बड़े भाई है उनको यहाँ पर लेके आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मोच मोच कहाँ पड़ता है ये? जिला बिलासपुर पर थे, तखतपुर से 10 किलोमीटर पहले। अच्छा, इनको दिखाई नहीं देता? नहीं दिखाई दे। तो दर्शन करने आए हैं, बाबा के दर्शन करें आए हैं। ये दुनिया जी। के लोग आते हैं। ये उस शख्स से बात कर रहे हैं जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देता। क्या नाम है आप? रामातार माथुर। रामातार माथुर जी, आपको दिखाई नहीं देता तो कैसे दर्शन करेंगे? दर्शन का आत्मिक विश्वास से बाबा जी की शरण में ला के उससे आशीर्वाद पाने के लिए इसी विश्वास में आए हैं। आप पैदल कहाँ जा रहे हैं? कम से कम कई किलोमीटर? जोग नदी तक। जोग नदी गिरौद गेट ले आवत 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको? जाएंगे? क्या करें भाई, चलत हैं पैदल तो आवत हैं। अच्छा, क्या करेंगे वहाँ पर? वहाँ जोग नदी बस मान लो, स्नान करके वहाँ से कुछ भोजन पानी व्यवस्था करके और फिर वापस आएंगे। तो देख सकते हैं लोगों के मन में श्रद्धा भक्ति है। और ये जो दोनों भाई हैं वे अपने भाई को सहारा मानकर और एक दूसरे को सहारा देकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पर गिरौदपुरी में गुरु घासीदास जी का दर्शन करेंगे। तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर हर साल उमड़ती है। और फिलहाल अब वक्त हो चला है टॉप 20 खबरों की ओर देखेंगे। कांकेर में